फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के पन्नी मोहल्ला निवासी एवं ललिता गैस एजेंसी के संचालक सुरेंद्र चंद्र ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि कुछ लोग स्वयं को भुइया देवी मंदिर का ट्रस्टी बता करके फर्जी ट्रस्ट के नाम पर उनके खिलाफ झूठी शिकायतें कर रहे हैं। मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने बताया कि उनके विरुद्ध अलग अलग तिथियों में भेजी गई शिकायतें पूरी तरह मनगढ़ंत है और उनका उद्देश्य उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं। सुरेश चंद्र का कहना है कि 30 अप्रैल को वो मंदिर गए ही नहीं थे, इसलिए 1,25,000 रुपए की कथित लूट सहित लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कैंसर का इलाज चल रहा है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, क्या था? ये छेड़छाड़ जो आरोप लगाया राम फिलावन जी ने, ये निराधार असत्य है और गलत है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। सत्यता ये है कि हाँ, ये हम 2014 से अध्यक्ष रहे मंदिर के और जिला समाज के। तो 2014 के बाद 2023 में दूसरा पुनर्गठन हुआ अध्यक्ष का। उसमें जब इनसे लेखा जोखा मांगा गया तो इन्होंने लेखा जोखा देने में आनाकानी की और हम लोगों 5 आदमी के नाम फर्जी इन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया। उसके बाद ये फर्जी अपना एक टेस्ट बना लिया। पहले का टेस्ट बना हुआ है, उसमें 3 आदमी खत्म हो गए, 2 आदमी जिंदा थे, अभी एक आदमी उसमें जिंदा है। उसको छोड़ के इन्होंने फर्जी टेस्ट बना लिया और टेस्ट के माध्यम से पूरा पैसा बाप बेटा दोनों टेस्ट में हैं। दोनों आदमी मंदिर का पैसा खा रहे हैं और पैसा का मंदिर का हिसाब मांगते हैं। तो फर्जी मुकदमा लिखा रहे हैं। कहीं अपने हाथ से मूर्ति तोड़ देता है, दान पत्र का ताला तोड़ लेता है, उसके बाद फर्जी मुकदमा लिखाता है कि इन्होंने 7 आदमी 10 आदमी आके मंदिर में लूटपाट की। और ये सब असत्य है, सब मनगढ़ंत है और इसका मानसिक संतुलन खराब है इस समय। ये पहले कुछ नहीं, ये 2-3 महीने से बाबा बन गया है। अभी तक ये बौद्धिस्ट था, ये भगवान को मानता ही नहीं था, क्योंकि मंदिर के अंदर ये इसके पहले इसने भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी। तो उसमें हमने ऑब्जेक्शन किया, उससे हट जब मूर्ति हटाई गई वही ये उसी को बुरा मानता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, इसलिए फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगा रहा है। इसमें शिव स्वरूप जो रिटायर्ड सीओ हैं, इनके द्वारा लगभग अब तक कितना गबन किया गया, क्योंकि उसकी शिकायत नहीं, शिव स्वरूप जी जिला अध्यक्ष बनाए गए तो उनको सब सरमत से बनाए गए, कम से कम 100 आदमी थे, उसमें ये भी राम खिलावन थे। उसके बाद ये लोग उनको मानने के लिए मना कर दिया कि मैं इनको अध्यक्ष नहीं मानूंगा। और जब उन्होंने हिसाब किताब मांगा तो उनको वो फर्जी मुकदमा लिखवा दिया कि ये हमसे ज़बरदस्ती ताला मांग रहे हैं, चाबी मांग रहे हैं और रुपया का हिसाब मांग रहे हैं। ये आज तक रुपया का हिसाब नहीं दिया इन्होंने, रुपया का हिसाब नहीं दिया और फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। उनके ऊपर भी लिखवाए हुए वो एक मुकदमा चल रहा है। और ये अभी मेरे ऊपर फर्जी 3 बार इन्होंने 3 बार एप्लीकेशन उसी बात को दिया। अभी फिर 15/7 को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। ये सब निराधार गलत है। शिव स्वरूप जो रिटायर्ड सीओ के द्वारा कितना रुपये तक मंदिर का पैसा गबन किया? नहीं, उन्होंने एक पैसा नहीं गबन किया। उन्होंने तो हिसाब मांग रहे थे, इन्होंने पैसा दिया ही नहीं। मतलब तो इसके द्वारा जो इसमें राम खिलावन और उनके बेटे अभयराज के द्वारा इसमें लगभग कितना गबन किया गया? अब ये समझिए 2014 से आज तक जोड़ लीजिए, हर उसमें 3 दुकानें बनी हुई हैं और 10-12 लड़के रहते हैं, सबसे 800 रुपये लेते हैं। और वहाँ मंदिर में शादी ब्याह कराते हैं, उनसे 51 रुपये लेते हैं। तब कि लेते हैं हुआ था गरीब आदमी की शादी होगी, फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो लड़के हमारे समाज के आएंगे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। गरीब आदमी को उनको कॉपी किताब का संगठन पैसा देगा, ट्रस्ट वाले पैसा देंगे, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। मतलब हिसाब मांगने को लेकर के सारा जी, ये हिसाब मांगने के लिए ये मनगढ़ंत करके ये केस लगा रहे हैं। लगभग कितना पैसा होगा जो गबन किया गया? अभी आप मान लीजिए कम से कम 12 साल तो हो ही रहे हैं, करीब 20-22 लाख रुपये थे। 20-22 लाख रुपये। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद्र कोरी है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ कोरी समाज का और ललिता गैस एजेंसी का मैं मालिक हूँ।